वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि हम 3 भाई हैं और तीनों एक ही घर में रहते हैं और तीनों के मसाइल ये हैं कि हमारे पाकिस्तान के छोटे से शहर में हौजरी की दुकान है। हम इंसान हैं लेकिन आजकल बहुत परेशान हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, दुकान मुख्तसर से मुख्तसर होती जा रही है। सरमाया की कमी की वजह से दुकान का असल माल हम खाए जा रहे हैं। गुर्बत तंगदस्ती बहुत ज्यादा है, सफेद पोशी का भरम है। आखिर क्या किया जाए? मैंने इन सब से कहा कि आप यही ताक अमल मुस्तकिल करें, घर का हर फर्द करे, दिन रात वुजू बेवुजू मुस्तकिल यही सारा घराना करे और सारे घराने को इसी अमल की ताकीद की। बस चंद ही दिन गुजरे होंगे या शायद चंद हफ्ते गुजरे होंगे कि इनकी तरफ से पैगाम आया कि अल्लाह की रहमत से दिन बदलना शुरू हो गए हैं, हालात बदलना शुरू हो गए हैं, मुश्किलात और मसाइल में तब्दीली आना शुरू हो गई है। जिंदगी बहुत ज्यादा बदल रही है, हालात बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, दुख खत्म हो रहे हैं, वसअत पैदा हो रही है, दुकान की आमदनी में बेहतरी है, अखराजात में बेहतरी है, घर में सुकून चैन है, लड़ाई झगड़े खत्म हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं। जो रकम पहले बीमारियों, परेशानियों, तकलीफों और हादसों में लगती थी वो नहीं लग रही। क़ारीन, कुछ वाक़याती अमल के मैंने आपको अर्ज किए हैं। जो अमल मुझे बगदाद के बुजुर्ग जिन ने दिया और वो जिन है जिसने एक बात बार बार कही कि 7 सदियों से ज्यादा इस अमल को मैंने आजमाया और 7 सदियों से ज्यादा मैंने इस अमल को बहुत ज्यादा बेहतर पाया। अब मैं वापस आता हूँ बगदाद के जिन की मुलाकात पर। बगदाद के जिन ने और भी बहुत सी बातें बताई। वो असल में आलम जिन था और फकीह था, मुहद्दिस था, हदीस का बहुत ज्यादा इल्म था, लाखों हदीसें इसको याद थी, हदीस की सनद भी इसको याद थी। मैं हैरान हुआ कि वो कितना बड़ा आलिम था और कितनी बड़ी हस्ती होकर सफेद पोश अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ था। इसने यहाँ आना अपनी तौहीन नहीं समझा। बगदाद का जिन कहने लगा कि हमारे यहाँ जिन्नात की मौत का ताल्लुक इस बात से है कि इनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं और इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं और अल्लाह का अमर है कि जिस तरह इंसानों की रूह इजराइल कब्ज करता है इसी तरह जिन्नात की रूह भी इजराइल ही कब्ज करता है। जिन्नात तो हवा है लेकिन जब इनकी मौत आती है तो अल्लाह ताला इनको वजूद बख्शता है। इनको वजूद बख्शने के बाद इनकी मौत आती है। फिर इस वजूद बख्शने में इन्होंने मुझे ऐसी अनोखी और हैरत अंगेज बातें बताई कि इनको वजूद कैसे बख्शा जाता है और इनके वजूद के बाद इन्हें दफन कैसे किया जाता है, इनकी तदफीन कैसी होती है। एक बात जो बगदादी जिन ने मुझे बताई कि किसी भी सांप को मारते हुए इस बात की जरूर एहतियात करें कहीं कोई जिन तो नहीं। एक दफा दिल ही दिल में या हल्की आवाज में इसे कह दें कि अगर तू जिन है तो यहाँ से चला जा, वरना बाद में तेरी मौत का मैं जिम्मेदार नहीं। इस तरह और मुझी जानवर ऐसे हैं जिनको मारते हुए इंसान पर जिसका हुक्म है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसको मार देना शरअन जरूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात जिन्नात की मौत इसी में पनाह होती है और वही बज़ाहिर मुजी जानवर और वही जिन्नात की मौत का राज होता है। और इनको दफन कर देना और इनको गड्ढा खोद कर दफना देना या इनको फेंक देना, बस वही इसकी कब्र बनती है। एक दफा का वाक़या है कि मैं जिन्नात की शादी की दावत पर गया हुआ था। इनमें अमीर गरीब सभी शामिल थे। अचानक एक जिन वहीं फौत हो गया और शादी अचानक मौत का मंजर बन गई। वो जिन दरअसल जवान जिन था, उसको नामालूम क्या तकलीफ हुई, शादी अचानक खत्म हो गई और वो मैयत को उठाकर ले गए। मैंने खुद देखा जिस तरह इंसानों को कंधा देते हैं इसी तरह इसकी मैयत को कंधा देते हुए ले जा रहे थे और साथ ले जाते हुए मुसलसल दिल ही दिल में जिक्र कर रहे थे। फिर जाकर इसको गुस्ल दिया, इसको कफन दिया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिन ने इसका जनाजा पढ़ाया। फिर इस जनाजे में मैं खुद शामिल हुआ। इसके जनाजे के बाद बकायदा इसी कब्र खोदी गई जिस तरह इंसानों की कब्र खोदते हैं और कब्र खोदने के बाद इसको इसमें दफन किया गया। ये अमल मैं मुसलसल देखता रहा और इस अमल में मैं बकायदा शामिल था। और जिन्नात की कब्रें हमारे कब्रिस्तानों में ही होती हैं, इनकी कब्रें हमारे कब्रिस्तानों में ही बनती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। जिन्नात नजर नहीं आते, जिन्नात के घर नजर नहीं आते, जिन्नात का वजूद नजर नहीं आता। इसी तरह जिन्नात की कब्रें भी नजर नहीं आती। जिन्नात की शादियों के रस्म और रिवाज भी बहुत अनोखे हैं। जो जिन्नात दीन से हटे हुए, आखिरत से कटे हुए, दुनिया और आखिरत को फरामोश किए हुए, इनकी शादियों में अनोखे रस्म और रिवाज होते हैं। जिन्नात की शादियों के रस्म और रिवाज 100% हिंदुआना रस्म और रिवाज होते हैं, लेकिन जो मुसलमान होते हैं, इस्लाम में आए, ईमान में आए, आखिरत की तरफ मुतवज्जह होते हैं, इनकी शादियों के रस्म रिवाज भी इस्लामी होते हैं और इनके अंदर इस्लाम, शरीयत, दीन, अल्लाह का ताल्लुक होता है। इन जिन्नात की शादियाँ दीन के मुताबिक होती हैं। इनमें खत्मुल कुरान किए जाते हैं, एक दूसरे को कुरान सुनाया जाता है, दरूद पाक पढ़ा जाता है, बाकायदा दरवेशों, साहिलीन और नेकों को बुलाया जाता है, जिससे वाज और नसीहत का अमल होता है। आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। जिन्नात की शादियों की इब्तिदा भी दीन होती है और वो दीनदार हैं, इंतहा भी दीन होती है अगर वो दीनदार हैं।
अगर वो दीनदार नहीं है तो इनकी शादी के रस्म रिवाज वही होते हैं जो 100% हिंदुओं के होते हैं। अपने मसाइल के लिए इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती हैं। जिन्नात में मोहब्बतें कम होती हैं, आग से बने हुए हैं और इस वजह से बहुत शोला मिजाज है। जिन्नात का असला बहुत मुहलिक होता है, लेकिन ये असला वो नहीं जो हमारे यहाँ है। इनका असला तलवारें, तीर, गोलियां, बंदूकें, बम वगैरह नहीं होता। ये चीजें इनको कुछ असर नहीं करती। इनका असला अपना एक असला होता है जिसका नाम मैं कहाँ से ले आऊँ, इसकी शक्लें मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि वो इस दुनिया के इंसानों ने न देखी है न आज तक सोची है। वो ऐसा खतरनाक असला होता है कि आप इसकी मिसाल ऐसी ले लें कि अगर इनमें से एक बार जो एक जिन दूसरे पर करता है, अगर हमारे 1000 इंसानों को इकट्ठा किया जाए तो एक बार एक जिन दूसरे जिन पर करता है। वही वार अगर 1000 इंसानों पर किया जाए तो 1000 इंसान एक पल में जलकर राख हो जाएंगे। और बाज़ ऐसे सख्त वार होते हैं तो अगर वो 1 लाख इंसानों पर किए जाएं तो इतने सख्त वार है कि मैं बिला मुबालगा यकीन से कह रहा हूँ कि इस एक वार से 1 लाख इंसान जलकर राख हो जाएं। हत्ता के बाज़ वार इतने खतरनाक होते हैं, अगर वो वार इमारतों पर भी किए जाएं तो इमारतें मिट्टी का ढेर बन जाएं। जिन्नात की लड़ाइयाँ साल हर साल चलती हैं। जिन्नात अपने दुश्मन के घरों को, नस्लों को, औलादों को आग लगा देते हैं। जिन्नात में इंतकाम का जज्बा बहुत ज्यादा होता है और जिन्नात इंतकाम में बहुत आगे होते हैं। अल्लाह ताला ने इसलिए इंतकाम से नफरत फरमाई है। जिन्नात इंतकाम में लड़ाइयों में बहुत आगे हैं। एक दूसरे के घर पर, माल पर और एक दूसरे की चीजों पर कब्जा करना। बाज नेक, अगर कोई नेक नहीं तो चोरी, डाके, लूटने का मिजाज बहुत ज्यादा, और इस तरह का मिजाज जिससे इंसानियत लर्ज उठे बहुत ज्यादा होता है। और इनकी सुलह बहुत मुश्किल होती है। कोई एक आध आपस में सुलह कर लें तो कर लें, क्योंकि लड़ाई का मिजाज, इंतकाम का मिजाज, कीना का मिजाज, हसद का मिजाज आपस में सुलह करने से रोकता है। और सुलह न होने से लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, दुश्मनियाँ बढ़ती चली जाती हैं। सुलह न होने की वजह से ये तो अहवाल हैं जिन्नात की लड़ाइयों का। जिन्नात की लड़ाइयों के मामले मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। घरों में जिन्नात की लड़ाइयाँ होती हैं तो घरों की चीजें टूट जाती हैं, घरों की छतें खत्म हो जाती हैं। ये वाकयात बहुत ज्यादा मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अगर इनकी मोहब्बत और प्यार देखो तो मोहब्बत और प्यार अदब में जब ये आते हैं तो इंतहाई अदब, इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई प्यार इनके अंदर होता है। इनका दिल रग रग में मोहब्बत, प्यार में रची बसी होती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा उल्फत, शफकत, मोहब्बत और प्यार कुछ इस तरह होता है कि इनके अंदर खैर ही खैर होती है। दावत खिलाने में, सलाम करने में, कुरान पढ़ने में, तस्बीह पढ़ने में, अमाल करने में, दरूद पढ़ने में, मसनून दुआओं को याद करने में, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। मालूम हुआ कि तशद्दुद भी ज्यादा और एहतराम भी ज्यादा। जिन्नात की दुनिया में इंतहा बहुत है, सख्ती में भी और नरमी में भी। अल्लाह पाक ने इनको बहुत अनोखा मिजाज दिया है। जिन्नात के अंदर बहुत ज्यादा एक चीज खास तौर पर है कि इनकी जिंदगी में माश का बहुत ज्यादा है, इश्क का मिजाज बहुत ज्यादा है। इनका एक एक फर्द आशिकाना मिजाज रखता है, लेकिन इश्क जब बदलता है वो इश्क अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बदल जाता है। अगर इश्क न बदले तो फिर ये इश्क जिन्नी से भी करते हैं और औरत से भी करते हैं, हत्ता के मर्द से भी करते हैं, इंसान मर्द से भी करते हैं, इंसान औरतों से भी करते हैं, जिन्नी से भी करते हैं। इनके यहाँ इश्क का मिजाज बहुत ज्यादा है। आशिकाना मिजाज और आशिकाना तबीयत इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। एक केस मेरे पास आया कि एक जिन को एक औरत से इश्क था। वो इश्क ऐसा था कि वो जिन दिन रात बस इसी के घर के काम करता था। हर नेमत नामालूम कहाँ से ला देता, हर मुश्किल से मुश्किल काम हो जाता। घर के बिजली के बिल आए तो इसकी अदायगी हो जाती, पानी गैस की बिल की अदायगी हो जाती, घर का हर काम, झाड़ू, कोई पाइप लीक है, सीवरेज का या पानी का। हत्ता की हैरत अंगेज बात, इस घर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी। आप कारीन कहेंगे ये कैसी अजीब बात है, इस घर में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, ये कैसे होता है? ये हकीकत है, जैसे भी होता था बहरहाल हकीकत है। इस जिन को इस औरत से इश्क था और औरत भी इससे इश्क करती थी। मेरी जिंदगी में जिन्नात के इंसानी औरतों के साथ इश्क बेशुमार वाकयात आए हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद इस औरत को भी इस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी सवरी रहती थी। मुझे इस वाक़े का इल्म इसलिए हुआ कि मेरे पास वो घर वाले इस वाक़े को लेकर आए। कहने लगे कि वो खातून आपके पास आने को तैयार नहीं, कि कहीं आप ऐसा अमल करें और वो जिन मुझसे दूर हो जाए। ये मैं नहीं चाहती। घर वाले एक बात पर मुतमईन थे कि इनके घर के सारे काम घर में बैठे बिठाए हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई हमारी नस्लें नहीं पली, यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 13 साल हो गए हैं। वो जिन शादी से पहले भी इस औरत के साथ था। मैंने कहा इसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इस खातून को मेरे पास ले आए। वो खातून गुमसुम मेरे सामने बैठी थी। मैं इससे कोई सवाल करता था तो जवाब नहीं देती थी, कोई बात करता था तो खामोश रहती थी।
आखिरकार इसे मैंने धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब न दिया तो फिर तेरे साथ में एक और मामला होगा, वो ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। जब मैंने ये धमकी दी तो बोली, फिर मैंने इससे पूछा वो जिन तेरे पास कैसे आया? कहने लगी, मैं 17 साल की थी तो इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालदा से पहले तो न कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कह दिया तो मेरी वालदा ने कह दिया कि नहीं, तेरा वहम है। फिर कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती, गिलास भरा हुआ मेरे सामने होता। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की ख्वाहिश करती, दिल में ख्याल आता और मेरा काम हो जाता। मैं हैरान, मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि कोई चीज़ मेरे साथ है और वो जिन है। मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज़ थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी से इस जिन का इंतजार होता। जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है। फिर मैं इससे बातें करती थी और मुझे ससराहट और आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इनकी बातों का जवाब मिलता था। जब मुझ पर गनूदगी तारी हो जाती और मैं फिर इस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती, वो इंसानी शक्ल में आता और फिर इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। फिर ये सिलसिला चलता रहा और मैंने BSc कर ली। इसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे। शक्ल सूरत में कुछ अच्छी हूँ, बल्कि खूबसूरत हूँ, तो मेरे रिश्ते आने लगे। मुझे रिश्तों से खौफ आता था कि मेरा शौहर होगा, जबकि मेरी जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता, मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दिया। अगर तुमने रिश्ता कर लिया मैं इस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बातें सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद होना शुरू हो गए और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया। इस दिन मैं भी बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की खातिर इस जिन को मना लिया कि मेरे वालिदैन की मोहब्बत है। अगर ये रिश्ता न हुआ, मेरी वालदा जो दिल और गुर्दों की मरीजा है वो मर जाएगी। मैंने इसे जैसे तैसे करके मना लिया, इस बात पर कि बज़ाहिर मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं तो इसे जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इस दिन से लेकर आज तक साल हर साल गुजर गए हैं। मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आया। अगर आना भी चाहे तो वो जिन फौरन आकर इसे रोक देता है या इसे किसी ऐसी तकलीफ, डर, बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो अपनी में पड़ जाता है। जब ये दास्तान इसने बयान की तो मैंने इस खातून से सवाल किया कि इतने साल तेरी शादी को हो गए हैं, क्या तुझे औलाद की चाहत नहीं? कहने लगी कि बाज़ औक़ात जब मुझे ख्याल आता है तो मैं जी भर कर रो लेती हूँ और इसी वक्त जिन आता है और ऐसी बातों में बहलाता है और फिसलाता है कि मैं एक पल में पुरसकून हो जाती हूँ। क़ारीन, ये इस जिन का इश्क था और मोहब्बत थी। हाँ, मैंने इसका इलाज किया। आज इसका एक बेटा है और मुझे पता चला कि दूसरे बच्चे की आमद भी इंशाल्लाह मुतवक्को है। जिन्नात का इश्क लाजवाल और बेमिसाल होता है और जिन्नात की मोहब्बतें बहुत अजीब होती हैं।